हेलो स्टूडेंट्स, तो जो ये थ्री फेज सर्किट से रिलेटेड जो ये चैप्टर है ये लगभग 70% ख़त्म हो चुका है। अब इसमें दो टॉपिक बचे हैं हमारे पास। एक तो थ्री पेज पावर कैलकुलेशन करेंगे और थ्री पेज जो पावर है उसका मेज़रमेंट देखेंगे वाट मीटर की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसके ऊपर जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले उनको सोल्व करते हैं और उसके बाद जो वो दो टॉपिक रह गए उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितना अभी तक आपको समझा दिया उसी के बेस पे हम किसी भी जो कनेक्शन है, कोई भी कनेक्शन है, किसी भी कनेक्शन को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो पहला टाइप ले रहे हैं वो क्या है, सोर्स और जो लोड हैं दोनों क्या हैं, वाई कनेक्टेड। देखो यहाँ पर ए वाई कनेक्टेड बैलेंस्ड थ्री फेज जनरेटर। ठीक है, तो सोर्स क्या है, वाई कनेक्टेड विद एन इम्पीडेंस ऑफ। अब जो ये जनरेटर है, देखो अभी मैं इसको समझाता हूँ ये क्या है। यहाँ पर इम्पीडेंस दी हुई है। अब आगे देखो, वाई कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड, यानी लोड और सोर्स दोनों क्या हैं, वाई कनेक्टेड। और जो लोड है उसकी इम्पीडेंस की ऑन है पर पेज 24 + J19 ओम। और अब आगे देखिए, द लाइन जॉइनिंग द जनरेटर एंड द लोड, मीन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन है वो, उसका जो इम्पीडेंस है पर फेज वो हमें गिवन है। और आगे क्या है, इसमें तो पर फेज कुछ होता ही नहीं है वैसे, है ना। और आगे देखिए, अज्यूमिंग ए पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है, फॉर द सोर्स वोल्टेज एंड दैट वी एन इक्वल्स टू दिस, फाइंड द लाइन वोल्टेजेस एंड द लाइन करंट्स। तो देखिए, पहले मैं इसका जो डायग्राम एक्चुअली में वो समझाता हूँ कि वो किस तरीके से है। देखो, जैसे यहाँ पर ये वाइंडिंग है, ये किसकी वाइंडिंग्स हैं, जनरेटर के। अब जो ये वाइंडिंग है इनका कुछ रेजिस्टेंस और कुछ इंडक्टेंस होगी, जिसको कंबाइंडली हम क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस। तो हमने बताया था ये एज ए पर फेज सोर्स की तरह बिहेव करती हैं। मतलब जो हमने नोटेशन बताया था उसमें इसको हमने क्या बताया था, पर फेज सोर्स। ठीक है, तो अगर दूसरा मतलब नोटेशन अगर यूज़ करें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम एसी सोर्स ही दिखा दें ऐसे, और इसको नाम दे दें VAN, और ऐसे ही इसको नाम दे दें VBN, और यहाँ पर VCN। इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाइंडिंग है जनरेटर की, थ्री फेज जो वाइंडिंग है उसमें हम थ्री फेज जनरेट करते हैं। इसको मशीन में वैसे डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि जो ये वाइंडिंग है इसका कुछ रेजिस्टेंस और कुछ इंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो हम इस जनरेटर को किस तरीके से दिखाएंगे, देखो यहाँ पर तो हमने दिखा दिया साइनोसाइडल वोल्टेज सोर्स VAN, और इसके सीरीज में हम क्या दिखाएंगे, इम्पीडेंस। क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में ही तो उसका रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस दिखाते हैं, और जो करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में। तो यहाँ पर ये इम्पीडेंस हमें गिवन है। वैसे इम्पीडेंस को हम बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो, कितनी दी हुई है देखो, 0.4 + J0.3, 0.4 + J0.3, ये इम्पीडेंस है जो फेज ए है इसके। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा फेज नेगेटिव पॉजिटिव VBN, और यहाँ पर इम्पीडेंस होगी, और यहाँ पर VCN, और यहाँ पर इम्पीडेंस है। तो पर फेज इम्पीडेंस दी हुई है, मीन्स जो तीनों फेज हैं उनकी इम्पीडेंस क्या है, सेम। तो पर फेज मीन्स एक फेज की इम्पीडेंस, तो तीनों फेज की क्या होगी, अलग अलग, ये ही सेम रहेगी। ये तीनों फेज की कंबाइंडली नहीं दी हुई है, लिखा हुआ है ना पर फेज, तो ये कितना 0.3, और यहाँ पर भी 0.4 + J 0.3। अब देखो, अब यहाँ पर एक वाई कनेक्टेड लोड है,
यहाँ पर कुछ ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये 3 इम्पीडेंसेज हैं और इनका ये जो इम्पीडेंस है ये हमें गिवन है, देखो कितनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड विद एन इम्पीडेंस ऑफ 24 + j19, 24 + j19। अब देखो तीनों फेज की जो इम्पीडेंस है वो क्या है, इक्वल। तो अभी तक ये क्या है, बैलेंस्ड सिस्टम। अब जो ट्रांसमिशन लाइन एक तरीके से उसकी इम्पीडेंस देखो जो इनको कनेक्ट कर रही है कितनी है, 0.6 + j0.7। देखो इसको पढ़ो, द लाइन जॉइनिंग द जनरेटर एंड द लोड हैज़ एन इम्पीडेंस ऑफ 0.6 + j0.7। तो यहाँ पर ये जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है इनकी इम्पीडेंस हमें गिवन है। अब इसको ऐसा नाम दे देते हैं ए फेज, ये यहाँ पर बी था और ये यहाँ पर सी। और जो लोड है उसको आप कैसे भी ABC लिख दें, ठीक है। ए अगर यहाँ पर बी लिखते हैं तो बी से बी कनेक्ट कर देंगे समझने के लिए, और सी से सी कर देंगे, ठीक है। तो मान लो हमने भी इसको भी ऐसा ही कर दिया, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो बी फेज है इसको हमने इसके बी से कनेक्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ये तो जनरली हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हो, जो सी है ना ये सी, इसकी जगह आप बी लिख दो और फिर ऐसे कनेक्ट कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी बुक में ऐसा कनेक्शन मिल जाता है, तो वो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इधर ऐसे ABC लिखा है तो कभी कभी बुक में ऐसे ही ABC लिख देते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इम्पीडेंस तो आएगी लाइन की। अब ये लाइन की इम्पीडेंस कितनी है देखो, 0.6 + j0.7, 0.6 + j0.7, 0.6 + j0.7, और यहाँ पर भी क्या आएगी 0.6 + j0.7। अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए, इसमें क्या है, द लाइन वोल्टेजेस। तो लाइन वोल्टेजेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअली में हमने यहाँ पर जो जनरेटर है उसकी जो वाइंडिंग्स है उसको हमने जो आइडियल नहीं मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हमने इम्पीडेंस अज्यूम की है। अगर देखो हम सोर्स की बात करते, केवल सोर्स की, तो यहाँ पर इम्पीडेंस होती, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एक बार लाइन का मतलब क्या है, और यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होती है, इम्पीडेंस। और इसी तरीके से ये जो थर्ड फेज है ये होता, ऐसे मान लो। अब देखो यहाँ पर ये जो फेज वोल्टेज है ये तो अभी भी सेम रहती, क्यों, क्योंकि तो ओपन सर्किट है, हम तो केवल जनरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेज वोल्टेज इसको लिखो, यहाँ पर लिखो या फिर यहाँ पर लिखो, ओपन सर्किट है, दोनों पॉइंट की जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, सेम। तो अभी भी जो लाइन वोल्टेज फाइंड आउट करोगे सिंपली क्या होगी, VAN × √3, और इससे 30 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी, ठीक है। ये तो हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है। सिंपली अगर आपको फेज वोल्टेज दे दी जाए तो लाइन वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे उसका मेथड हमने सिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर जो लाइंस हैं इनकी इम्पीडेंस हमें दे दी है तो अब हम क्या करें। एक तरीके से तो आप ये समझो, जो जनरेटर के जो एंड हैं वहाँ पर अगर हम केवल लाइन वोल्टेजेस की बात करें तो सिंपली अगर यहाँ पर लाइन वोल्टेजेस की बात करें तो देखो क्या होगी, यहाँ पर V, देखो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूँ A, B और यहाँ पर C। तो आप तो डायग्राम के हिसाब से ये समझ के चलो कि हमें तो यहाँ की वोल्टेज गिवन है। देखो अगर मैं इसको 0 वोल्ट पे अज्यूम करता हूँ तो जैसा एक फेज के साथ इम्पीडेंस कनेक्ट है वैसे ही तीनों फेज के साथ हैं,
तो यहाँ का भी कितना होगा 0 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें यहाँ का VA जो है इसका पोटेंशियल पता है, ठीक है, और यहाँ पर VB का पता है और यहाँ पर VC का पता है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम जो लाइन वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी VAB। VAB सिंपली क्या होगी, VA जो भी इसका वोल्टेज है एट एन एंगल इससे 30 डिग्री लीड करेगी। तो VA की वैल्यू देखो क्या है, जिसको VN बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 120 एट एन एंगल 30 डिग्री, 120 एट एन एंगल 30 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना होता है √3 टाइम्स। तो यहाँ पर इंटू √3 एट एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 207.8 एट एन एंगल 60 डिग्री। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर VBC फाइंड आउट करें तो सेम क्या होगा, अब देखो अब तो वही फेज सीक्वेंस यूज़ करो। ABC मीन्स जो ये दूसरा है वो इससे 120 डिग्री क्या करेगा लैग। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 60 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सिखा चुके पिछले लेक्चर में। तो क्या आएगा 207.8 एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री। और अगर VCA की बात करें तो सिंपली क्या होगा 207.8 एट एन एंगल, अब इससे 120 डिग्री क्या करेगा लीड। तो क्या आएगा 60 डिग्री प्लस यहाँ पर 120 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आएगी 207.8 एट एन एंगल 180 डिग्री, यूनिट क्या होगी वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो पार्ट बी है इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए, द लाइन करंट्स। तो लाइन करंट्स का मतलब क्या है, जो ये करंट और लाइन करंट मीन्स ये करंट और ये करंट, जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इन करंट्स की बात की जा रही है। तो ये तो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, देखो मैंने बताया था कि अगर वाई वाई कनेक्शन है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड सिस्टम है। बैलेंस सिस्टम का मतलब ये देखो, जैसे फेज ए है, यहाँ पर देखो ये इम्पीडेंस कनेक्ट है, ये इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस, तो तीनों फेज में सेम इम्पीडेंस कनेक्टेड है और तीनों सोर्स आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है और 120 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो मीन सोर्स भी बैलेंस्ड है और जो लोड है ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, सोर्स के तीनों फेज आइडेंटिकल हैं और जो वोल्टेज सोर्स है वो 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर हैं और मैग्नीट्यूड इक्वल है। और जो लोड है इसको देखो, तीनों फेज के जो इम्पीडेंस है वो इक्वल है और जो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस भी है तीनों फेज के लिए सेम है। तो जो सिस्टम है ये क्या है बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमने बताया था बैलेंस सिस्टम के लिए वाई वाई कनेक्शन में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सेम है। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे KVL लगाऊं तो सिंपली दिस वोल्टेज, ये जो VAN है ये डिवाइडेड बाय ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस का समेसन, सिंपली हमें क्या करंट देगा, ये वाली करंट जो लाइन करंट है ना, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैं इसको IA से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं IA कैलकुलेट करूँ तो देखिए ये क्या आएगा 120 एट एन एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर देखिए 0.4 प्लस 0.3 और 0.6 प्लस 0.7, 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.7 और क्या 24 प्लस J19, 24 प्लस J19। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 3.75 एट एन एंगल माइनस 8.66 डिग्री, ठीक है, एम्पियर। और इसी तरीके से अगर हम IB कैलकुलेट करें तो क्या आएगा 120 एट एन एंगल, देखो यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर IB में यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे VBN। तो VBN अगर कैलकुलेट करें, फेज सीक्वेंस ABC है, तो 120 एट एन एंगल 30 डिग्री माइनस 120 डिग्री,
तो ये कितना आएगा -90 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.4 प्लस J 0.3 प्लस 0.6 प्लस J 0.7 प्लस 24 प्लस J 19। तो यहाँ पर सब कुछ सेम है। जो ये फेज डिफरेंस है ये कितना है -120 डिग्री। जो प्रीवियस वाला वोल्टेज था उससे -120 डिग्री है। तो यहाँ पर भी फेज शिफ्ट इस पहले वाले से कितना होगा -120 डिग्री। तो ये कितना आएगा -128.66 डिग्री। और इसी तरीके से अगर IC कैलकुलेट करें, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये इससे 120 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा, क्योंकि सिंपली वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है, इम्पीडेंस सब में इक्वल है। तो अगर आपने एक करंट फाइंड आउट कर ली तो जो दूसरी तीसरी करंट है मतलब IB IC हैं, इनको आप सिमिलरली ABC फेज सीक्वेंस की हेल्प से लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा 3.75 एट एन एंगल 111.34 डिग्री एम्पियर। तो यहाँ पर भी फेज सीक्वेंस ABC फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज का जो फेज सीक्वेंस होगा सेम फेज सीक्वेंस किसका होगा, करंट का, क्योंकि इम्पीडेंस तीनों में क्या इक्वल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और यहाँ पर लाइन वोल्टेज आपको फाइंड आउट करनी आ गई। फेज वोल्टेज अगर गिवन है तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जाए आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि फेज वोल्टेज ना दे के वो लाइन वोल्टेज दे दे, तो हम पहले फेज वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या होगा 1/√3 टाइम्स, और जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी। जैसे मान लो यहाँ पर VAB गिवन होता, कितना होता, मान लो 120 एट एन एंगल 0 डिग्री। मान लो यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, VAB अगर हमें गिवन होता 120 एट एन एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ से VAN हम कैसे फाइंड आउट करते हैं 120 डिवाइड बाई √3, और VAB से VA 30 डिग्री क्या करता, लैग करता, मीन्स 0 डिग्री -30 डिग्री, तो कितना आता -30 डिग्री। एक बार VAN हमें मिल गया तो VBN VCN हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पहला टाइप है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।